नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टूडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बारे में देखा था। क्या देखा था कि जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 BC से 600 BC की क्या है मध्य चला था। उत्तर वैदिक काल में जो उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे उनका जो विस्तार है वो गंगा यमुना दोआब तक देखा था। कहाँ तक? गंगा यमुना दोआब तक हो गया था। साथ ही जो गंडक नदी थी, जो कि क्या थी, इनकी पूर्वी सीमा थी, यानी कि गंडक नदी है उससे आगे कभी गए नहीं। साथ ही जो गंडक नदी थी उसका नाम हमने क्या देखा? सदानीरा देखा। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार, कौन से ब्राह्मण के अनुसार? सतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा जो एक राजा थे विदेह मानव। कौन से? विदेह माधव। इन्होंने जो सदानीरा नदी है, क्या ये जो क्या है सदानीरा नदी तक पहुंचने वाले पहले राजा थे, यानी कि यही थे जो सदानीरा नदी है उसके पास तक पहुंचे थे। उसके बाद में इनके जो पुरोहित था उनका नाम क्या था? गौतम राहुगण था। उत्तर वैदिक काल में 3 पर्वतमालाएं हैं जिनका वर्णन किया गया था। पहला था त्रिकुट पर्वत, दूसरा था केंज और मेनाक। कौन सा? त्रिकुट, केंज और मेनाज। ये क्या? ये 3 पर्वत है, इनके बारे में देखा था। साथ ही जो उसके बाद हमने देखी थी जो आर्य की राजनीतिक स्थिति, तो क्षेत्रगत साम्राज्य है उसका गठन है वो क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था उत्तर वैदिक काल में। साथ ही जो राजा को जो पद था वो क्या हो गया था? गरिमा में हो गया था। राजा वो उपाधियां धारण करने लगा था। उत्तर में उसे विराट कहते थे, दक्षिण में एकराट, पूर्व में सम्राट और पश्चिम में क्या कहते थे? सौराट कहते थे। जो मध्य के जो सामंत थे वो भोज की उपाधि धारण करते थे। किसकी? भोज की उपाधि। उत्तर के जो सामंत थे वो विराट की, दक्षिण के जो सामंत थे वो एकराट, पूर्व के जो थे वो सम्राट, और जो पश्चिम वाले थे वो किसकी? सौराट की उपाधि क्या करते थे? ये धारण करते थे। ये हमने इनकी उपाधि देखी थी। साथ ही जो उत्तर वैदिक काल था उसमें कई यज्ञ हैं जिनका आयोजन किया गया था, जिनमें हमने पहला देखा था राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ है ये प्रारंभ में राज्याभिषेक के समय किया जाता था, बाद में क्या प्रतिवर्ष किया जाने लगा। क्या? बाद में प्रतिवर्ष किया जाने लगा था। उसके बाद में ये जो यज्ञ है इसमें राजा क्या करता है? हल चलाता है और अपने जो मंत्री हैं उनके घर क्या करता है? भोजन करता है। फिर अगला था अश्वमेध यज्ञ। ये साम्राज्यवादी यज्ञ था। साम्राज्यवादी यज्ञ था। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। साथ ही यज्ञ के अंत में क्या है? घोड़े की आहुति दी जाती थी। उसके बाद अगला जो यज्ञ देखा था हमने वो कौन सा था? वाजपेयी यज्ञ। ये इसमें क्या होता था? राजा खेल का आयोजन करवाता था। साथ ही वह खुद भी क्या है? रथ दौड़ में भाग लेता था और हर बार क्या है? राजा ही जीतता था। हमेशा किसकी जीत होती थी? राजा की जीत होती थी। साथ ही जो वाजपेयी यज्ञ था ये 17 दिन तक क्या है? चलता था। जो हमने ऋग्वेदिक काल में हमने 3 शाखाएं पढ़ी थी। जो जो 3 संस्थाएं थी जो राजा की हेल्प करती थी, कौन सी थी? विद्वत थी, सभा और समिति। तो जो विद्वत थी वो क्या हो गई थी? उसका कोई उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक काल में विद्वत का कोई उल्लेख नहीं है। और जो सभा और समिति है उनकी जो शक्तियां वो क्या होने लगी थी? धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। वो क्या है? शक्तिशाली नहीं रही, पहले जितनी क्या थी? शक्तिशाली नहीं थी। फिर जो ऋग्वेदिक अथर्ववेद है, अथर्ववेद में क्या बताया गया? जो सभा व समिति है उसको प्रजापति की क्या बताई गई थी? 2 पुत्रियां बताई गई थी। तो प्रजापति की पुत्री है ये बताने वाला वो कौन सा है? अथर्ववेद है। ये भी क्या है? एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रजापति की जो दोनों पुत्रियां हैं कौन सी है? सभा व समिति है। उस किस वेद में क्या वर्णन है? तो अथर्ववेद में क्या इस चीज का वर्णन है। उसके बाद में राजा है, जो राजा को जो कर दिया जाता था, कौन सा कर? बलि कर। जो राजा को बलि कर दिया जाता था वो क्या हो गया था? पहले उसमें था ऐच्छिक, और जो उत्तर वैदिक काल था उसमें क्या हुआ था? वो नियमित हो गया था। राजा के पास क्या थी? कोई सेना नहीं थी। फिर हमने देखी उनकी सामाजिक स्थिति। तो जो पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार था, समाज है वो 4 वर्गों में विभक्त था। समाज में जो गोत्र शब्द है, गोत्र शब्द का क्या है? उल्लेख मिलता है किसमें? अथर्ववेद में। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है वो किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। उसके बाद में
समाज में कोई सामाजिक असमानता नहीं थी। ब्राह्मणों को क्या प्रतीकात्मक सर्वोच्चता माने गए थे। ब्राह्मण जो थे उनको हमेशा से क्या माना गया था, श्रेष्ठ माना गया था, श्रेष्ठ कुलीन वर्ग के क्या है माने गए थे। ब्राह्मणों को स्वर्ण कास्ट के बताया गया था। साथ ही जो क्षत्रिय थे, क्षत्रियो का क्या था, अधिशेष उत्पादन था, उस पर क्या था, अधिकार था। क्षत्रियो का कार्य क्या था, जो समाज है उसकी रक्षा करना। और ये क्या खेती वगैरह नहीं करते थे, जो खेती में जो विशेष उत्पादन होता था उस पर किनका अधिकार होता था, क्षत्रियो का होता था। फिर जो समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे उनको किन किन नामों से जाना गया था। जो ब्राह्मण है वो अदाई है, क्षत्रिय है वो बलिहारी, और वैश्य है वो अनस्य बलिहारी, अनस्य बलिकृत। और जो शूद्र थे, शूद्रों को क्या बताया गया है, अनस्य प्रश्य, अनश्य प्रश्य बताया गया है। उसके बाद महिलाओं की स्थिति, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें गिरावट देखी गई है। अथर्व वेद है वो क्या कहता है कि जो समाज में जितने भी दुख है उन दुखों का कारण है वो किसे बताया गया है, पुत्री को बताया गया है। और जो मैत्रेयणी जो संहिता है उसमें महिला को शराब और जुए जीतना क्या बताया गया है, बुरा बताया गया है। फिर उसके बाद में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार तो क्या था, उत्तर वैदिक काल में भी था। उसके बाद में विधवा पुनर्विवाह का प्रावधान था, बाल विवाह है वो नहीं थे, नियोग प्रथा, बाल विवाह और जो सती प्रथा जैसी बुराई थी वो नहीं थी। नियोग प्रथा का क्या था, प्रचलन था। घरेलू दास से उनका क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। फिर आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन में क्या देखा था कि कृषिगत अर्थव्यवस्था थी। कृषिगत क्या थी, अर्थव्यवस्था थी। और जो ये जो आर्य थे ये कृषि की क्या करते, अथर्ववेद में क्या कृषि की जो विधियां थी उनका उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में टीडियो का वर्णन मिलता है। और उसके बाद में हमने देखा था कि जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में एक कास्ट संहिता थी जिसमें एक हल के हल की जानकारी मिलती है। और वो जो हल है वो 24 बैलों द्वारा, कितने बैलों द्वारा, 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले जो हल है उसकी किसमें, शतपथ ब्राह्मण में कास्ट संहिता उसमें जानकारी मिलती है। उसके बाद जो आर्य थे वो क्या करते थे, पशुपालन करते थे। गाय व घोड़ा क्या था इनका प्रिय था। अधिशेष उत्पादन होता था। अधिशेष उत्पादन के कारण क्या है, धीरे धीरे शहरी जो सभ्यता थी उसका क्या हुआ, विकास हुआ। उसके बाद मुद्रा का क्या था, कोई प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय के द्वारा क्या करते थे, खरीद फरोख्त करते थे। धार्मिक जीवन की बात करें आर्यों की, तो इनका जो धार्मिक जीवन था वो बहुदेववाद, एकादि देववाद, एकेश्वरवाद और निर्गुण भक्ति जैसे, कैसे मतलब जो निर्गुण भक्ति थी वो क्या थी इसमें लोकप्रिय थी। इंद्र है, अग्नि है और वरुण है, इनके स्थान पर किन किन इनके स्थान पर कौन से देवता आ गए थे, ब्राह्मण, विष्णु, महेश वगैरह हैं वो क्या आ गए थे, मुख्य देवता आ गए थे। तो ये अनुष्ठान वगैरह हैं वो क्या से हो गए थे, जटिल हो गए थे। तो इस प्रक्रिया स्वरूप क्या हुआ, उपनिषदों का क्या हुआ, उपनिषदों के रचना हुई। तो एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि उपनिषदों की रचना है वो क्यों हुई। तो ये चीज कि जो यज्ञ अनुष्ठान वगैरह वो क्या हो गए थे, जटिल हो गए। फिर जो मुंडक उपनिषद है उसमें अनुष्ठानों को क्या बताया गया है, एक टूटी हुई नौका के समान बताया, क्या बताया गया, टूटी हुई नौका के समान है इन्हें बताया गया है। ज्ञान मार्ग की अवधारणा है वो क्या हो गई थी, लोकप्रिय हो गई थी। शूद्रों को क्या था, यज्ञ व अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनको क्या बताया गया था, द्विज बताया गया था। द्विज किन्हें बताया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। उसके बाद में मोक्ष की जो अवधारणा थी वो क्या थी, प्रचलित थी। लोग है वो क्या हो गए थे, तो जो जादू टोना वगैरह उसमें क्या करने लगे थे, विश्वास करने लगे थे। यहाँ तक देखा था हमने पिछली क्लास में। इससे आगे इससे आगे आज हम देखेंगे महाजनपद। महाजनपद आज का टॉपिक क्या है, महाजनपद काल। यदि हम इसकी बात करें, महाजनपद की बात करें तो ये 600 बीसी से लेके 322 बीसी तक, कब तक, 600 बीसी से लेके 322 ईस्वी तक है वो कौन सा युग था, महाजनपद काल था। इसमें 16 जो महाजनपद है, 16 महाजनपदों का क्या हुआ, महाजनपदों का उदय हुआ।
और ये जो 600 बीसी से लेके 322 बीसी का जो समय है, इस समय को क्या कहा गया है? दूसरी नगरीय क्रांति कहा गया है। ये जो महाजनपद है इनका उदय हुआ, तो इसे क्या कहा गया है? इसे दूसरी नगरीय क्रांति कहा गया है। पहली कौन सी थी? सिंधु। तो ये क्या थी? दूसरी नगरीय क्रांति कहा गया है, जिसमें क्या बताया गया कि इसमें जो धार्मिक, ये जो काल था, ये जो दूसरी नगरीय क्रांति थी, इस क्रांति को धार्मिक क्रांति भी कहा गया है। ये जो दूसरी नगरीय क्रांति थी, इसे क्या कहा गया है? धार्मिक क्रांति है, वो भी क्या है, इसे नाम दिया गया है। इसके फलस्वरूप जो 16 महाजनपद हुए थे, उनका जो वर्णन है वो हम करते हैं। वो क्या है? जो 16 महाजनपद है वो देखेंगे। तो ये जो महाजनपद है, 16 महाजनपद है, इनका जो वर्णन है, वो वर्णन है वो किस किस में मिलता है? यदि हम इनके वर्णन की बात करें, 16 जो महाजनपद है इनके वर्णन की बात करें, तो इनका जो वर्णन है वो मिलता है अंगुत्तुर निकाय। किसमें? अंगुत्तुर निकाय। अंगुत्तुर निकाय में मिलता है, जो कि बौद्ध बौद्ध साहित्य था। अंगुत्तुर निकाय उसमें मिलता है जो कुद्रक निकाय। कुद्रक निकाय। उसके बाद अगला है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ये जैन धर्म का, किसका है? भगवती सूत्र है वो किसका है? जो जैन जैन धर्म का क्या है? ये जैन साहित्य है। तो यदि बात करें कि जो 16 महाजनपद है उनका वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो अंगुत्तुर निकाय। ये क्या है? बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य। अंगुत्तुर निकाय के मां कुद्रक निकाय है, ये भी क्या है? बौद्ध साहित्य है। भगवती सूत्र है, ये कौन सा है? जैन साहित्य है। अब जो 16 महाजनपद है उनके नाम और उनकी जो राजधानियां है वो हम देखेंगे। तो जो 16 महाजनपद है, नाम और उनकी राजधानी। पहला जो जनपद था 16 जनपदों में, पहला जनपद है वो कौन सा है? कंबोज। कंबोज। कंबोज की जो राजधानी है वो क्या है? हाटक और राजपुर। तो पहला जो जनपद है वो कौन सा है? कंबोज। हाटक पहला जो जनपद है वो कौन सा है? कन्नौज, जिसकी राजधानी कौन सी है? हाटक या हाटक और राजपुर। हाटक और राजपुर है कन्नौज की राजधानी। कंबोज की राजधानी हाटक व राजपुर है। दूसरा था कंधार। कंधार की जो है गंधार। दूसरा गंधार। गंधार की राजधानी कौन सी है? तक्षशिला। ये जो तक्षशिला है, ये तक्षशिला नाम से क्या थी? प्राचीन विश्वविद्यालय भी था। तो ये शिक्षा की क्या थी? उन्नत नगरी थी, जिसे बाद में आक्रमणकारी थे उन्होंने क्या कर दिया था? उजाड़ दिया था। उसके बाद में अगला कौन सी है? कुरु। अगला जो जनपद है वो कौन सा है? कुरु। कुरु की कौन सी है? इंद्रप्रस्थ। कुरु है। कुरु की राजधानी कौन सी है? इंद्रप्रस्थ। उसके बाद में पांचाल। पांचाल की है अहिच्छत्र। अहिच्छत्र। अगला पांचाल। पांचाल की जो राजधानी है वो कौन सी है? अहिच्छत्र। अहिच्छत्र है वो कहाँ की राजधानी है? पांचाल की राजधानी है। उसके बाद में अगला है वो कौन सा? मल है। मल की कौन सी है? कुशीनारा। अगला जो जनपद है महाजनपद है वो कौन सा? मल। मल की राजधानी कौन सी है?
कुशी नारा या कुशीनारा या पावा। कुशी जो कुशीनारा है, कुशीनगर, कुशीनारा नहीं, कुशीनगर, कुशीनगर और पावा किसकी है? मल की राजधानी। उसके बाद में जो मल संघ के बाद में अगला कौन सा है? जो वज्जी संघ है, वज्जी संघ की राजधानी थी जो वैशाली। अगला कौन सा है? वज्जी संघ। और ये कौन सा है? मल संघ। इसकी राजधानी कौन सी है? वैशाली। वज्जी है, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली या मिथिला। वैशाली को किस नाम से जाना जाता था? मिथिला। वज्जी संघ में उसकी राजधानी वैशाली या मिथिला। अगली है वो अंग प्रदेश। अंग प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन सी है? चंपा। अगला महाजनपद है वो कौन सा अंग है जिसकी राजधानी कौन सी है? चंपा है। फिर उससे आगे है अंग के बाद में आता है मगध की है वो कोई कितनी थी? दो राजधानी थी। पहली गिरिराज या राजगृह और दूसरी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। मगध राजधानी की बात करें तो गिरिराज या पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र या जो गिरिराज, गिरिराज और पाटलिपुत्र। गिरिराज को दूसरा नाम क्या है? पाटलिपुत्र और गिरिराज या राजगृह। ये किसकी राजधानी है? मगध की राजधानी है। उसके बाद में अगला था काशी। काशी की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? बनारस। काशी, काशी की राजधानी कौन सी है? बनारस या वाराणसी। ये किसकी राजधानी है? काशी की राजधानी। उसके बाद में वत्स। अगला कौन सा है? वत्स। वत्स की कौन सी है? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौन सी है? कौशाम्बी। उसके बाद में था चेदी। चेदी की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? शक्ति माता। कौन सी थी? शक्ति माता। चेदी जिसकी राजधानी कौन सी थी? शक्ति मात। चेदी की क्या थी? शक्ति मात। उस सूरसेन अगली थी सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। उसके बाद में मत्स्य। विराटनगर। मत्स्य की राजधानी थी वो कौन सी थी? विराटनगर। अस्मक। इसके बाद में अगला कौन सा था? अस्मक, पोटन या पोतन। अस्मक की राजधानी वो कौन सी थी? पोटन या पोतन या पोतली। पोटली, पोटन ही देख। अस्मक की राजधानी वो कौन सी थी? पोटन। और जो अंतिम था वो कौन सा था? कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती या साकेत। 16 जो महाजनपद है वो कौन से हैं? पहला है कंबोज। पहला कौन सा? कंबोज। कंबोज की राजधानी कौन सी है? कंबोज की राजधानी है हाटक या राजपुर। पहला कंबोज। कंबोज की राजधानी है हाटक या राजपुर। दूसरा कौन सा है? जो गंधार या गांधार। गांधार की जो राजधानी है वो कौन सी है? तक्षशिला। गांधार, तक्षशिला। गांधार की राजधानी है तक्षशिला। कुरु।
कुरु की कैसी है? इंद्रप्रस्थ। कुरु की कौन सी है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। पांचाल, पांचाल की है अहिछत्र। कौन सी है? अहिछत्र। पांचाल अहिछत्र। मलसंग की कुशीनगर या पाव। मलसंग की कौन सी है? कुशीनगर या पाव। वज्जी जो संघ है उसकी राजधानी है वैशाली या मिथिला। वज्जी संघ की कौन सी है? वैशाली या विशेला। अंग जो जनपद है, अंग की राजधानी कौन सी है? चंपा। अंग की चंपा। मगध की पाटलिपुत्र या और गिरिराज या राजगृह। पाटलिपुत्र या फिर जो दूसरी कौन सी? गिरिराज या राजगृह थी। फिर काशी, काशी की बनारस या वाराणसी। मत जो वत्स है, वत्स की कौशाम्बी। चेदी, चेदी की शक्तिमती जो शक्तिमात। जो सूरसेन है, सूरसेन की मथुरा। मत्स्य की विराटनगर। अस्मक की पोटन। और जो कौशल है, कौशल की राजधानी है वो कौन सी है? श्रावस्ती है। ये जो अस्मक है, ये अस्मक एकमात्र ऐसा जो महाजनपद है जो कि कहाँ पर है था? दक्षिण भारत में। इधर दक्षिण भारत में जो जनपद था वो कौन सा था? अस्मक जनपद था, जिसकी राजधानी है वो कौन सी है? पोटन थी। और कौशल की राजधानी है वो कौन सी है? श्रावस्ती है। तो जो 16 महाजनपद थे उनमें वो हमने देख लिए हैं कौन सा था? कंबोज। कंबोज की राजधानी कौन सी है? हाटक। और जो राजपुर। गांधार की तक्षशिला। कुरु की इंद्रप्रस्थ। पांचाल की अहिछत्रपुर। मलसंग की कुशीनारा या पाव। वज्रसेन की है वो कौन सी है? वैशाली या मिथिला। अंग की कौन सी? चंपा। मगध की कौन सी? पाटलिपुत्र या गिरिराज राजगृह। काशी की बनारस। वत्स की कौशाम्बी। चेदी की कौन सी है? शक्तिमात। सूरसेन की मथुरा। मत्स्य संघ है उसकी विराटनगर। अश्मक है उसकी कौन सी है? पोटन। कौशल है उसकी श्रावस्ती। जो अश्मक है वो एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो कि कहाँ पर है? दक्षिण भारत में। अब ये जो 16 महाजनपद है इनकी हम वर्तमान स्थिति है वो मैप में देख रहे हैं। तो एक बार हम डिजिटल मैप में क्या है ड्रॉ करके जो दिखाते हैं कि जो वर्तमान में वो कहाँ कहाँ पर है। जो महाजनपद है, जो 16 महाजनपद थे उनको हम अपने मैप के अंदर ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो ये जो महाजनपदों का जो टाइम था वो कितने से था? 600 बीसी से लेके 322 बीसी। कितना? 600 बीसी से लेके 322 बीसी का जो टाइम पीरियड था वो महाजनपद काल बताया गया है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो महाजनपद है कितने महाजनपद थे? 16। 16 महाजनपद थे, जिनमें से पहला कौन सा है? गांधार। ये जो गांधार है, जो गांधार महाजनपद है, गांधार महाजनपद है, इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? तक्षशिला देखिए। और ये गांधार है, ये कहाँ पर है? पेशावर। और जो रावलपिंडी पाकिस्तान है, पेशावर व रावलपिंडी पाकिस्तान है, उसके मध्य इसका जो क्षेत्र है, उसके जो आसपास का जो क्षेत्र है वो गांधार में देखा था। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान। और उसके बाद में जो अगला है, गांधार के बाद में अगला कुरु। कुरु जिसकी राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ है। और ये जो कुरु है ये दिल्ली, हरियाणा और मेरठ, दिल्ली, हरियाणा और जो मेरठ है, यानी कि उसका उस क्षेत्र में ये फैला हुआ। दिल्ली, हरियाणा और जो मेरठ है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर कौन सा जनपद फैला हुआ है? कुरु जनपद फैला हुआ है। अगला देखा था हमने पांचाल। पांचाल जो जनपद है, पांचाल जनपद है, ये किस साइड में है? ये यूपी के ऊपर, ये जो उत्तर प्रदेश है, यूपी है, उसके ऊपर साइड में उत्तरी साइड में जो फैला हुआ जनपद है वो कौन सा था? पांचाल जनपद था। उसके बाद अगला जो जनपद है वो है मलसंज्ञा, जिसकी राजधानी कौन सी थी? कुशीनारा। कुशीनारा या पावा। कुशीनारा या पावा जो मल है, MAL, माल, ये मल हो गया। ये कहाँ पर है? देवरिया, यूपी। इधर देवरिया यूपी में फैला हुआ है। उसके बाद जो अगला जो जनपद है वो वज्जी संघ। वज्जी संघ है ये बिहार में। ये जो जगह है वज्जी संघ, ये कहाँ पर है? बिहार में। और जो वज्जी संघ है उसकी राजधानी क्या थी? वैशाली या मिथिला। वैशाली या मिथिला। वज्जी संघ के बाद में अगला था अंग। अंग की जो राजधानी है वो कौन सी थी? चंपा थी। और ये जो अंग है ये भावलपुर
नहीं, भागलपुर व मुंगेर का जो आसपास का जो क्षेत्र है, ये भागलपुर व मुंगेर, भागलपुर और जो मुंगेर का जो आसपास का क्षेत्र है उसमें फैला हुआ है। और किस साइड में है ये? ईस्ट बिहार में, यानी कि जो पूर्वी बिहार है, पूर्वी बिहार में है। इधर पूर्वी बिहार में है। उसके बाद मगध, जिसकी राजधानी थी गिरिराज या राजगृह, और दूसरी राजधानी, एक राजधानी और बताएगी इसकी पाटलिपुत्र, जो कि क्या है, बिहार का जो दक्षिणी भाग है। मगध है वो जो दक्षिणी बिहार है, और जो दक्षिणी बिहार और जो मध्य बिहार है उस क्षेत्र में है वो विस्तृत है। कौन सा? मगध। किधर? जो दक्षिणी बिहार और जो मध्य बिहार है उसमें फैला हुआ है, वो कौन सा है? मगध जनपद है। उसके बाद अगला है, वो है काशी। काशी, पवित्र स्थली काशी, काशी है वो, ये रहा काशी। और ये जो काशी है, ये इसकी राजधानी कौन सी है? बनारस या वाराणसी। और काशी जो फैला हुआ है वो कहाँ पर है? जो अपना जो आधुनिक बनारस है यानी वाराणसी है, वहां पर यूपी में फैला हुआ है। ये है अपना काशी। काशी ये किधर है? वाराणसी में फैला हुआ है। काशी के बाद में अगला देखते हैं वत्स, जिसकी राजधानी है वो कहाँ है? कौशाम्बी बताया गया है। और ये जो वत्स है, ये किधर फैला हुआ है? इलाहाबाद, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया? प्रयागराज। ये रहा वत्स का जो आसपास का जो क्षेत्र है उसमें है, ये क्या है? फैला हुआ है। उसके बाद हमने अगला देखा था, वो देखा था चेदी। चेदी, जिसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? सुक्तिमती। कौन सी? सुक्तिमती। ये जो चेदी है, चेदी है ये बुंदेलखंड, यूपी व एमपी। ये कहाँ है? यूपी व एमपी के मध्य बुंदेलखंड क्षेत्र में फैला हुआ है। जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहां पर ये जो चेदी है ये फैला हुआ है। अगला था सूरसेन। सूरसेन है वो कहाँ पर? जो आधुनिक मथुरा है यूपी में, मथुरा, ये सूरसेन है। मथुरा किस साइड में? ये जो अपना राजस्थान है, राजस्थान के टच में है। ये कौन सा है? सूरसेन, जो कि राजस्थान के टच में है। फिर अगला था मत्स्य जनपद। सूरसेन की राजधानी कौन सी है? मथुरा ही है। अगला मत्स्य जनपद, ये अपना मत्स्य जनपद है, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ है। जिसकी जो राजधानी है वो विराट, वो विराटनगर है। राजस्थान में फैला हुआ जनपद कौन सा है? ये मत्स्य जनपद है। उसके बाद में अगला जो जनपद है वो कौन सा है? अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन व महिष्मती है। ये जो अवंती है, अवंती है ये जो एमपी का जो मालवा क्षेत्र है, एमपी का, एमपी का जो मालवा क्षेत्र है उसमें क्या है? ये फैला हुआ है। उसके बाद अगला था अस्मक, जिसकी राजधानी है वो कौन सी है? पोटन, या पोटन। अस्मक है वो एकमात्र ऐसा है, ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिणी भारत में फैला हुआ था। और जितने भी जनपद है वो किधर है? ऊपर की तरफ है। और ये एकमात्र ऐसा जनपद है जो कि किधर है? दक्षिणी भारत में फैला हुआ है। एग्जाम में भी, एग्जाम की दृष्टि से भी क्या है कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से भी क्या इम्पोर्टेंट है। अगला है कौशल। कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती या साकेत है। और ये किधर फैला हुआ है? ये फैला हुआ है जो अयोध्या है, अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र है, अपनी जो रामलला की जो धरती है अयोध्या, उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें क्या ये फैला हुआ है। तो ये क्या थे अपने जो महाजनपद हैं वो। और ये हमने मैप पे भी क्या कर लिए, इनको ड्रॉ करके देख लिए हैं। हमने क्या देखा है? जो 16 जो महाजनपद थे उनकी जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में देखा था। उसके बाद में हम आगे देख रहे हैं मगध का उत्थान। मगध का मगध का जो उत्थान है उसके क्या क्या कारण है वो रहे होंगे। तो पहला जो कारण था वो क्या था? ये जो उपजाऊ भूमि थी, गंगा जो यमुना दोआब है,
उपजाऊ भूमि। जो गंगा यमुना सिंधु सतलज है, इनका जो सतानीरा नदी है, इनका जो क्या था, दोआब क्षेत्र था, उसकी वजह से क्या हो गई थी, यहाँ पर उपजाऊ भूमि थी, जिसकी वजह से क्या है, जो मगध है उसका उत्थान हुआ। साथ ही यहाँ पर क्या है, नदियां बहा करती थी प्राचीन समय में, तो नदियों का बहाव क्षेत्र, ये भी क्या है, जो मगध है उसके उत्थान का एक क्या है, कारण है। अगला कौन सा है कि जो नदियां हैं, नदियों का जो प्रयोग है वो सिंचाई और नौकायन में क्या है, किया जाने लग गया था। जो नदियां थी, नदियों के जल का प्रयोग किसमें, सिंचाई व सिंचाई में जल का प्रयोग होने लगा था नदियों का, तो क्या हो गई थी, सिंचाई है वो क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। उत्पादन है वो क्या हो गया था, धीरे धीरे बढ़ने लग गया था। और नौकायन है, नौकायनों का जो प्रयोग है, जो नाव वगैरह है, उनका जो प्रयोग है, उस नावों की वजह से क्या हुए थे, जो व्यापार है वो नदी मार्ग के द्वारा एक स्थान से, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश है, वो क्या होने लगा था, इसका नदियों के द्वारा व्यापार होने लगा था। उसके बाद में खनिज, खनिज हमने देखा कि ये जो लोहा है, लोहे का जैसे उत्पादन हुआ, तो लोहा है वो क्या हो गया था, एक तरीके से श्राप सिद्ध हुआ था लोहे का आविष्कार, यानी कि लोहे के प्रयोग की वजह से क्या होने लगे थे, धीरे धीरे कृषि में क्या सुधार होने लगा था, ये एक अच्छी बात थी। लेकिन जो लोहे के प्रयोग से क्या होने लगे थे, धीरे धीरे युद्ध वगैरह है वो भी क्या होने लगे थे, ज्यादा होने लगे थे। तो खनिज है उनका प्रयोग, उनका क्या हो गया था, प्रयोग हो गया था। उसके बाद में अगले क्या हो गए थे, खनिजों की खोज हो गई थी। वन है, वन संपदा है, वन संपदा है, इसकी वजह से क्या होने लगा था, वनों की वजह से उन्हें क्या, लकड़ियां वगैरह है वो मिलने लगी थी। साथ ही जो जंगली हाथी हैं वो मिलने लगे थे। वन है, वनों में क्या, जंगली हाथी व लकड़ियों की पूर्ति, जंगली हाथी व लकड़ियों की क्या है, उनों से पूर्ति होने लगी थी। ये जो हाथी थे, ये जो हाथी थे, हाथियों का वो क्या यूज करते थे, क्या प्रयोग करते थे, एक तो इनका उपयोग वो परिवहन में किया करते थे, और दूसरा किन में, युद्ध में। युद्ध व परिवहन में क्या करने लगे थे, वो हाथियों का क्या प्रयोग करने लगे थे। साथ ही जो महत्वाकांक्षी जो शासक थे, उनकी क्या है कि चैन शुरुआत हो गई थी। जितने भी जो शासक थे वो धीरे धीरे क्या है, अपने साम्राज्य को विस्तार करने लगे थे। इस तरीके से क्या हो गया था, मगध का उत्थान हुआ था। पहला कारण उपजाऊ भूमि, नदियों का जो बहाव क्षेत्र है वो, नदियों के जल का प्रयोग सिंचाई व नौकायन में, खनिजों की खोज, वन संपदा, और वन संपदा में जंगली हाथी और लकड़ियां, जंगली हाथी उनका उपयोग परिवहन व युद्ध में किया करते थे। अब हम एक वंश देखेंगे, इससे आगे एक वंश देखेंगे, वो कौन सा है, हरेक वंश, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 545 बीसी से लेके 1400 सॉरी 545 बीसी से लेके 412 बीसी तक है। तो अगला जो वंश है वो कौन सा है, पहला जो वंश पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे यहाँ पर, हरेक वंश 545 बीसी से लेके 421 बीसी, 545 बीसी से लेके 412 बीसी, 545 बीसी से लेके जो है टाइम पीरियड है वो हरेक वंश का होता है 545 से 412 बीसी। इसमें जो पहला शासक था वो कौन सा, कौन आता है, बिम्बिसार, बिम्बिसार। हरेक वंश का पहला शासक कौन था, बिम्बिसार था। ये श्रेणिक, श्रेणिक या क्षेत्रोजस के नाम से क्या हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। यह है श्रेणिक या
क्षेत्रोजस। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? श्रेणिक या क्षेत्रोजस नाम से क्या हुआ गया था? ये प्रसिद्ध हो गया था। क्षेत्रोजस, क्षेत्रोजस नाम से क्या हुआ था? ये प्रसिद्ध हो गया था। कौन? बिम्बिसार। ये पहला साम्राज्यवादी शासक था। बिम्बिसार है वो क्या था? ये है फर्स्ट साम्राज्यवादी शासक था। और जो शासक थे वो क्या थे? अपने जो क्षेत्रगत साम्राज्य में क्या करते थे? विश्वास करते थे। और जो बिंबिसार था वो क्या करता है? वो पहला ऐसा शासक था जो कि कैसे साम्राज्यवादी की क्या है? नीति अपनाता है। अपने जो अड़ोस पड़ोस है उन पे आक्रमण करके क्या है? उनको अपने राज्य में क्या है? मिला ले। उसके बाद में बिंबिसार ने क्या किया था? वज्जीसंघ की राजकुमारी थी। कौन सी? चेलना से। कौन सी थी? चेलना से विवाह किया। विवाह किया जो कि किसकी थी? लिच्छवी। वज्जीसन की राजकुमारी चेलना से विवाह किया जो कि क्या थी? लिच्छवी राजकुमारी चेटक की क्या थी? बहन थी। इसने क्या किया? बिंबिसार ने जो वज्जीसन थी उसकी राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था? चेलना। तो इसने वज्जीसन की राजकुमारी नाम क्या था? चेलना। सॉरी, चेलना से क्या किया? चेलना से क्या किया? विवाह किया। किससे? सॉरी, वज्जीसन की जो राजकुमारी थी कौन सी? चेलाना से क्या किया? विवाह किया। ये जो चेलाना थी ये किसकी बहन थी? चेटक की बहन थी। और इसकी जो गोत्र की बात करें तो गोत्र कौन सी थी इसकी? लिच्छवी गोत्र की थी ये। और यदि हम बात करें तो ये किसकी? चेटक की बहन थी। जो वज्जीसन का जो राजा था कौन? चेटक। चेटक की क्या थी? बहन थी। बिंबिसार है ये श्रेणी किया क्षेत्रोजस के नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। फर्स्ट साम्राज्यवादी शासक था जिसने क्या की? वज्जीसन की राजकुमारी चेलाना से क्या किया? चेलाना से विवाह किया। और जो चेलाना थी वो लिच्छवी गोत्र की थी। और जो वज्जीसन है जो वज्जीसन के जो राजा कौन थे? चेटक। चेटक की क्या थी? ये बहन थी। इसने कौशल की राजकुमारी कोसला देवी से भी क्या किया? विवाह किया जो कि प्रसोनजीत की क्या थी? बहन थी। इसने क्या किया था? जो अगला जो है कौशल, कौशल की राजकुमारी थी। कौन? ये दूसरा ब्याह करता है कौशल। कौशल की जो एक राजकुमारी होती है कौन? कौशला देवी। कौशल की राजधानी राजकुमारी कौशला देवी। कौशला देवी से क्या करता है? ये विवाह करता है। कौशला देवी से क्या करता है? विवाह करता है जो कि किसकी बहन थी? बहन थी किसकी? प्रसेनजीत की क्या थी? ये बहन थी। कौन? कोसला देवी। ये जो कोसला देवी है इसको महाकोसला के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। किस नाम से? महाकोसला। किस नाम से? महाकोसला के सिर्फ नाम से भी जाना जाता है जो कि कौशल के प्रसेनजीत की क्या थी? ये बहन थी। साथ ही जो जब इसकी शादी होती है तो ये जो प्रसेनजीत है ये इसे दहेज में क्या देता है? दहेज में से काशी गिफ्ट करता है। दहेज में इसे क्या करता है? काशी है वो गिफ्ट करता है। किसे? बिंबिसार है। बिंबिसार को क्या करता है? काशी गिफ्ट करता है। कौशल की राजकुमारी कोसला या महाकोशल, कोसला देवी या महाकोसला देवी से क्या है? विवाह करता है जो कि प्रसेनजीत की क्या थी? बहन थी। प्रसेनजीत है उसे दहेज में क्या देता है? काशी देता है। इसने जो बिंबिसार ने एक शादी और की थी वो किससे की थी? अंग प्रदेश जो मर्द देश है उसकी राजकुमारी थी क्षेमा।
शेमा से भी क्या किया था, इसकी एक राजकुमारी और थी, कौन सी थी, शेमा। शेमा से भी क्या किया था इसने, विवाह किया था। शेमा से भी क्या किया था, विवाह किया था। उसके बाद जो आगे अंग जो प्रदेश है, इसने अंग प्रदेश को जीता और अपने बेटे अजातशत्रु को क्या बनाया था, गवर्नर जनरल बनाया था। किसे, इसने क्या किया, अंग प्रदेश पर आक्रमण कर उसे जीता और अपने पुत्र किसे, अजात शत्रु को क्या बनाता, वहां का शत्रु को गवर्नर नियुक्त करता है। क्या नियुक्त करता है, गवर्नर नियुक्त करता है। अंग प्रदेश है उसको। फिर इसका एक बिंबिसार का एक चिकित्सक था, क्या था, जीवक। जो चिकित्सक कौन था, जीवक था, जिसे प्रगोत के दरबार में क्या इसने भेजा था, प्रगोत के दरबार में कहा, उज्जैन भेजा था। इसका एक चिकित्सक था, चिकित्सक जिसका नाम क्या था, जीवक। जीवक को कहां पर भेजा इसने, उज्जैन। उसमें उज्जैन का जो कौन सा था, प्रगोत। प्रगोत के दरबार में उसे उज्जैन भेजा। प्रगोत क्या था, वो बीमार हो गया था, क्या हुआ था, बीमार हो गया था, तो उसके उपचार के लिए उसे क्या भेजा, उज्जैन भेजा। चिकित्सक था बिंबिसार का, जिसका नाम क्या था, नाम था जीवक, नाम था जीवक। जीवक को कहां पर भेजा, उज्जैन। उसमें उज्जैन का राजा कौन था, ये राजा, जिसका क्या करता है, ये उपचार करता है। जो जीवक है, जीवक की जो शिक्षा थी वो कहां पर हुई थी, तक्षशिला में। ये जो जीवक है, इसकी यदि शिक्षा की बात करें तो इसकी जो शिक्षा थी वो कहां होती है, तक्षशिला में। कहां पर होती है, तक्षशिला में। वो क्या होती है, जीवक की शिक्षा होती है। फिर जो बिंबिसार है, बिंबिसार है, बिंबिसार की जो हत्या है वो कौन कर देता है, अजात शत्रु है, वो क्या कर देता है, हत्या। बिंबिसार है, इसकी हत्या, हत्या कौन कर देता है, इसका पुत्र, जिसका नाम क्या था, अजात शत्रु। अजात शत्रु वो क्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है। इसलिए जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश को क्या कहा गया है, पितर हंता वंश। यदि एग्जाम में पूछ लेगी पितर हंता वंश है के नाम से किस वंश को जाना जाता है, तो वो कौन सा है, हर्यक वंश है। हर्यक वंश के जो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, उसने क्या कर दी थी, अजातशत्रु ने क्या कर दी, बिंबिसार की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। उसके बाद में अगला जो शासक है बिंबिसार के बाद में उसका जो बेटा था, कौन, अगला शासक बनता है अजातशत्रु। अजातशत्रु, ये जो अजातशत्रु है ये कुणिक नाम से प्रसिद्ध हुआ, कुणिक नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये कुणिक नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसने काशी पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और जो प्रसेनजीत था उसकी बेटी वजीरा से क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। यानी कि बाप की तरह इसे भी क्या है, विवाह करने का बहुत ही शौक था। तो इसने क्या कर लेता है, काशी पर आक्रमण करता है, काशी पर अधिकार कर लेता है और प्रसेनजीत की बेटी, प्रसेनजीत की एक जो बेटी थी, प्रसेनजीत की बेटी क्या नाम था, वजीरा, वजीरा से शादी कर लेता है, काशी पर अधिकार कर लेता है। और जो वजीरा थी, प्रसेनजीत की जो बेटी थी वजीरा, उससे क्या कर लेता है, ये विवाह कर लेता है। इसने अपने जो मंत्री है, इसका जो एक
मंत्री था जिसका नाम क्या था, वत्सकार। कौन सा था? वस्कार। वस्कार को वजीसंघ में फूट डालने के लिए भेजा। इसका एक मंत्री था, मंत्री, जिसका नाम क्या था, वस्कार। वस्कार को क्या भेजा? वजीसंघ में फूट डालने के लिए, क्योंकि इसमें जो वजीसंघ है वो क्या था, स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसका जो मंत्री है वस्कार, उसे क्या भेजा था, वजीसंघ में आक्रमण के लिए भेजा था। इसने वजीसंघ पर आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया। और इसने जो हथियार है, इसने दो तरीके के हथियार है वो काम में लिए। एक तो रथमुसली। कौन सा? रथमुसली। और महाशिला कंटक। इसने क्या किया? वजीसंघ पर आक्रमण किया। वजीसंघ पर आक्रमण किया तथा रथमुसल और महाशिलाकंटक, महाशिलाकंटक हथियार है उनका क्या किया? प्रयोग किया। हथियारों का यूज किया। कौन से जो हथियार हैं जो इसने काम में लिए थे? एक तो रथमुसली, और अगला कौन सा, एक कौन सा था? महाशिला कंटक। कौन सा? रथमुसली और महाशिला कंटक है। ये जो हथियार है वही उन्हीं हथियारों के समान है जो कि बाहुबली जो मूवी थी उसमें जो काम में लिए गए थे, उन हथियारों की क्या थे? समान थे। फिर जो प्रथम बौद्ध संगति है, इसके टाइम में फर्स्ट बौद्ध संगति होती है। ये क्या करता है? अपने समय में पहली जो बौद्ध संगति है उसका क्या करवाता है? आयोजन है वो कौन करवाता है? अजातशत्रु करवाता है। उसके बाद में अजातशत्रु है, उसके बाद में अगला जो शासक है वो कौन बन जाता है? उदयन बन जाता है। अगला शासक है वो कौन बन जाता है? उदयन। उदयन। ये जो उदयन है उसे उदयन भी कहा गया है। उदयन या उदयन, उदयन नाम से भी क्या गया है? जाना गया है। ये जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म, ये जो वो थे वो बौद्ध धर्म के थे, लेकिन ये किसका था? जैन धर्म का क्या था? अनुयायी था। इसने गंगा एवं सोन, सोन नदी है जो, कौन सी नदी है? गंगा व सोन नदी के किनारे पाटलिपुत्र की क्या करता है? ये स्थापना करता है और वही उसको क्या बना लेता है? अपनी राजधानी बना लेता है। तो इसने क्या किया? इसने यानी कि उदयन ने गंगा व सोन नदी के किनारे पाटलिपुत्र को बसाता है। पाटलिपुत्र को क्या करता है? बसाया। वह उसे अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद में जो अगला शासक था उदयन के बाद में अगला आता है नागदशक या नागदर्शक। नागदशक या नागदर्शक, जो कि ये क्या था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ये कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था। जो हर्यक वंश था 545 से लेकर 412 बीसी के मध्य पहला शासक था बिंबिसार। बिंबिसार को श्रेणी किया क्षेत्रोजस के नाम से क्या जाना गया था? इस पहला ऐसा शासक था जिसने साम्राज्यवादी जो शासक था जिसने साम्राज्यवाद की क्या नीति को अपनाया।
इसने जो वज्जी संघ की राजधानी थी, कौन से जो राजकुमारी थी, क्या थी, चेलाना, चेलाना से क्या कर लिया था इसने, विवाह कर लिया था, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी गोत्र की राजकुमारी थी, और क्या थी, चेटक की बहन थी। साथ ही इसने कौशल की राजकुमारी कोसला या महाकोसला से विवाह किया, जो कि क्या थी, प्रसेनजीत की क्या थी, बहन थी। और इसे क्या है, खास ये वो क्या मिला था, दहेज में मिला था। उसके बाद में इसने जो एक राजकुमारी आती है क्षेमा, कहाँ की, जो मध्य प्रदेश है उसकी राजधानी थी, उसकी राजकुमारी थी, जिसका नाम था क्षेमा या क्षेमा देवी। उससे क्या किया, विवाह किया। अंग प्रदेश को क्या कर लेता है, ये जीत लेता है, और अपना जो बेटा था कौन, अजातशत्रु, अजातशत्रु को क्या है, वहां का गवर्नर बना लेता है। इसके दरबार में एक चिकित्सक था, दरबारी चिकित्सक, जिसका नाम क्या था, जीवक। जीवक को ये क्या करता है, जीवक को एक जो प्रधोत है, प्रघोत है, प्रघोत की किस में भेजता है, दरबार में भेजता है, जो क्योंकि उस समय वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसके इलाज के लिए भेजता है। फिर इसकी जो जीवक है, जीवक की जो शिक्षा थी वो कहाँ होती है, तक्षशिला में होती है। बिंबिसार की हत्या उसका बेटा अजातशत्रु कर देता है, इसलिए जो हर्यक वंश है उसे पितृहंता वंश कहा गया है। उसके बाद में अगला बेटा है वो शासक बनता है, वो हर्यक वंश का, वो कौन बनता है, अजातशत्रु। इसे कुणिक नाम से क्या होता है, ये प्रसिद्ध होता है, काशी पर अधिकार कर लेता है, और जो प्रसेनजीत है उसकी बहन वजीरा से क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। फिर इसका जो मंत्री था कौन था, वस्कार, वस्कार को ये क्या करता है, वज्जी संघ में फूट डालने के लिए भेजता है। बाद में क्या करता है, वज्जी संघ पर क्या करता है, आक्रमण करता है। तो आक्रमण में रथ मुसली और महाशिला कंटक जो हथियार है उनका क्या करता है, प्रयोग करता है। साथ ही इसके समय, अजातशत्रु के समय, जो पहली बौद्ध संगति है उसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। अगला जो शासक है वो कौन बनता है फिर, उदयन या उदयन। उदयन ये क्या है, जैन धर्म का अनुयायी था, और बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन ये किसे मानता है, जैन धर्म को मानता है। गंगा और जो सोन नदी है, कौन सी, गंगा और जो सोन नदी है, सोन नदी के किनारे ये क्या करता है, पाटलिपुत्र को बसाता है, और उसे क्या बनाता है, अपनी राजधानी बनाता है। फिर अगला जो शासक है वो कौन बनता है, नागदशक। नागदशक का वो क्या है, इस वंश का कौन सा था, अंतिम शासक था। नागदशक की हत्या करके कौन बनता है, शिशुनाग है, वो क्या कर लेता है, जो शिशुनाग है वो क्या बन लेता है, नागवंश की स्थापना कर लेता है। तो जो नागवंश है वो, अगला जो वंश है वो 1412 बीसी से लेके 344 बीसी, 1412 से लेके 344 बीसी। इसका जो पहला शासक था वो कौन था, शिशुनाग। शिशुनाग, ये जो शिशुनाग था ये क्या करता है, ये इस वंश का क्या था, संस्थापक था। संस्थापक कौन था, शिशुनाग था, जिसने हर एक वंश का जो अंतिम शासक था कौन, नागदर्शक है, उसकी नागदर्शक या नागदर्शक उसकी क्या करके हत्या करके ये क्या करता है, नागवंश की नींव डालता है। और शिशुनाग वंश, उसके बाद में ये इसने किसको जीता था, अवंती को जीता था। इसने अवंती को जीता था, किसे जीता था इसने, अवंती है उसे जीता था। साथ ही इसने वैशाली को अपनी दूसरी, इसने वैशाली को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, क्या बनाया, वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग है, उसके बाद में अगला जो शासक है वो कौन बनता है, कालाशोक। कालाशोक, ये जो कालाशोक है, कालाशोक को काकवरण के नाम से भी जाना जाता था। काकवरण, ये बेचारा दिखने में कैसा था, काला था, तो इसका नाम क्या रख दिया, कालाशोक रख दिया। इसने जो इसके समय द्वितीय बौद्ध संगति है उसका क्या होता है, आयोजन होता है। इसके समय क्या होता है, द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय क्या होता है,
इसके समय द्वितीय बोध संगति है उसका क्या होता है, आयोजन होता है। साथ ही इसने अपनी राजधानी है वो पुणे कहाँ कर दी थी, पाटलिपुत्र वो स्थानांतरित कर दी थी। तो इसने क्या किया, क्या कर दिया था इसने, राजधानी उसे क्या कर दिया था, पुनः पाटलिपुत्र। शिशुनाग ने वैशाली की थी और ये वैशाली से क्या है, पुनः कहाँ कर देता, अपनी राजधानी वो स्थानांतरित कर देता कहाँ पर, पाटलिपुत्र। तो आज की क्लास में हम यहीं पे पढ़ते हैं, इससे आगे पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।